ईरान पर इसराइल के बाद अमरीकी हमले ने मशरिक़ वस्ता में जंग की आग भड़का दी। ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। अल उदीद एयर बेस पर मिसाइल बरसाए। अमरीकी खबरसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया, ईरान ने हमले से पहले कतरी हुक्काम को नोटिस दे दिया था। ईरान ने इराक में अमरीकी एयर बेस ऐन उल असद पर भी मिसाइल दागे। इतला मिलते ही हमले को बंकर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी गई। सऊदी अरब में भी अमरीकी एयर बेसिस पर सायरन बज उठे। शाम में ईरान के मुमकिना हमले के पेश नज़र अमरीकी अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। वो तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ईरानी हमले के खिलाफ रद्द-ए-अमल का हक महफूज रखते हैं। कतर ने ईरान को खबरदार कर दिया, कतरी मुसल्लह फ़ौज हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक की ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत। ईरान ने ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज कर दिया। कतर के अल उदीद फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डे पर खैबर शिकन मिसाइल से हमला किया। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है, कतर में अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया। हमने ये जंग शुरू नहीं की, ईरान पर किए गए हर हमले का जवाब देंगे। खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डे खतरे में हैं। कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरान ने हमला नहीं किया। अमरीका ने 3 रोज़ कबल अपने 40 जंगी तैयारे निकाल लिए थे। अमरीकी फौजी हुक्काम ने वाज़े कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहते हैं कि जोहरी तनसीबात पर हमले हुकूमत की तब्दीली नहीं, सिक्योरिटी से मुताल्लिक हैं। सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान बातचीत से इनकार करे तो आवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। फर्दू, नेतेंज और इस्फहान में हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया, खित्ते में वसी तर तसादुम के खतरे को हवा दी। इसराइली जारहियत ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मौक़े को कम किया। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती कमेटी का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इयादा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और क़वानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया दौरा अमरीका पर शोरका को एतमाद में लिया। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक हुई। मोदी सरकार से इंतास मुआहदा बहाल करे या जंग के लिए तैयार हो जाए। बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम, भारत ने डैम्स बनाए या नहरें निकाली तो जंग होगी। हम पाकिस्तान को 6 दरियाओं का पानी दिलाएंगे, इंडिया जाने वाले तमाम दरियाओं का पानी रोक देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में दबंग तकरीर। कहा, हर महाज पर पाकिस्तान जीता और भारत हारा। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मोदी को जंग में हराया। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। ईरान के इसराइल में मुताद्दिद शहरों पर मिसाइल हमले। यरूशलेम, अशदूद और लाखिश धमाकों से गूंज उठे। इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके बिजली से महरूम। मुताद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। दर्जनों इसराइलियों के जख्मी होने की इतलात। दूसरी जानिब अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दू एटमी प्लांट पर हमला। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे और तेहरान में यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी। सहूनी फौज का कम अज़ कम 6 हवाई अड्डों पर फजाई हमलों का दावा। ईरान के 15 तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया गया। सुबह यज़द में इसराइली हमलों में पासदारान इनक़िलाब के 10 अरकान शहीद हुए। तेहरान की बदनामे ज़माना एवेन जेल को भी निशाना बनाया। इसराइली वज़ारत दिफा का कहना है, ईरान को हमले की पूरी ताकत से सज़ा दी जाएगी।
5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना। 15 साल तक ज़ाती रिहाइश पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस के बोझ को कम किया। 6 लाख से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया है। डिजिटाइजेशन को फ़रोग। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। टैक्स का दायराकार वसी करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी बजट की हिमायत कर दी। बानी पीटीआई के हुक्म पर 1 मिनट में असम्बली तोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। पीटीआई ने जमहूरियत की खातिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद फैसला साजों और कब्जा माफिया ने आइन तोड़ा। यह आइन तोड़ने वालों की भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में घन गरज। कहा, 8 फरवरी को 3 सूबों और विफाक में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ किया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जबर ता क़यामत याद रखा जाएगा। जब भी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई उनसे बजट पर रहनुमाई लेंगे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत होगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज महफूज फैसला सुनाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद ने कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान UAE 12वां वजारती इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया। तिजारत, सरमायाकारी, IT, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। मुतअद्दिद कानूनी मुआहिदों को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर का दौरा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मरीम नवाज ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। नौ तामीर शुदा CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए फ़ाल कर दिया गया। मरीम नवाज कहती हैं, रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक और नुमाया कदम है। भारत सिर्फ फिल्मों में ही जंगें जीत सकता है। पाकिस्तान ने भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। भारत के झूठे बयानिए का अब हमें तोड़ करना है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वजारत इत्तलात ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से ऐप बनाई है। 72 लाख लोग अब तक ऐप को विजिट कर चुके। जॉब पोर्टल पर 17,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन 4 रुपये 69 पैसे के बड़े रिलीफ से महरूम। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक को अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ की मुखालिफत कर दी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब रुपए का रिलीफ मिलना था। नेपरा का दोबारा इश्तिहार जारी करने का फैसला। पावर डिवीजन की दरखास्त पर नेपरा ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और पंजाब के बेशतर अजला में 25 जून से 1 जुलाई तक आंधी और बारिश की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के।